ये वाकई एक बहुत ही दुखद और गंभीर अंतर्राष्ट्रीय घटना है जिसने इस वक्त भारत और अमेरिका के डिप्लोमेटिक रिलेशंस में बहुत ही ज्यादा तनाव पैदा कर दिया है। सोशल मीडिया और न्यूज में जो बातें चल रही है उसका पूरा सच और बारीकियां समझना बेहद जरूरी है। घटना क्या है और क्या ये भारतीय जहाज था? सबसे पहले ये साफ करना जरूरी है कि ये कोई भारतीय सरकार या भारतीय झंडे वाला जहाज नहीं था। जिस जहाज पर हमला हुआ उसका नाम MT सेंटाबेलो है और इस पर पलाऊ देश का झंडा लगा हुआ था। हालांकि इस कमर्शियल तेल टैंकर यानी कि ऑयल टैंकर के क्रू के सभी 24 सदस्य भारतीय नाविक सी फेरर्स थे। ओमान के तट के पास गल्फ ऑफ ओमान अमेरिकी नौसेना द्वारा की गई इस मिसाइल स्ट्राइक में जहाज के इंजन रूम को निशाना बनाया गया जिससे जहाज डूब गया। ओमान की मदद से 21 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन दुर्भाग्य से 3 भारतीय नाविकों की आदित्य शर्मा, शिवानंद चौरसिया और पटनाला सुरेश की मौत हो गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने स्ट्राइक क्यों की, अमेरिका का क्या पक्ष है। अमेरिका ने इस हमले की वजह नेवल ब्लॉकेड को बताया है। दरअसल इस क्षेत्र में अमेरिका और ईरान के बीच भारी सैन्य तनाव चल रहा है। ईरान पर प्रतिबंध, अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों और वहां से होने वाली तेल व्यापार पर सख्त नाकाबंदी लगा रखी है। चेतावनी को अनदेखा करना। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम का दावा है कि ये जहाज ईरान से तेल का व्यापार कर रहा था या अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रहा था। अमेरिका के अनुसार उनके लड़ाकू विमानों और नौसेना ने इस जहाज को रोकने और जांच कराने के बार-बार निर्देश और चेतावनियां दी थी, जिन्हें जहाज के क्रू ने अनदेखा कर दिया। निर्देश न मानने के बाद अमेरिकी सेना ने जहाज को रोकने, निष्क्रिय करने के लिए उसके इंजन रूम पर प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल से हमला कर दिया। उससे भी बड़ी बात यह है कि क्या इसमें इंडिया या भारतीय नागरिकों की गलती थी? यहाँ पर गलतियों को 2 अलग-अलग पहलुओं से देखा जा रहा है, जिसे लेकर भारत में काफी गुस्सा है। शिपिंग कंपनी और रूट का मामला। अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग इंडस्ट्री में कंपनियां अक्सर टैक्स बचाने या नियमों से बचने के लिए दूसरे छोटे देशों का झंडा इस्तेमाल करती है। इसे फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस कहते हैं। ये जहाज ईरान के रूट पर काम कर रहा था। अमेरिकी दावों के मुताबिक जहाज को 2 हफ्ते पहले भी चेतावनियां मिली थी, लेकिन क्रू मेंबर्स केवल कर्मचारी होते हैं। वह वही रूट और निर्देश फॉलो करते हैं जो उन्हें जहाज के मालिक या मैनेजमेंट से मिलते हैं। भारत का कड़ा विरोध। भारत सरकार और विदेश मंत्रालय MEA ने इस कार्रवाई का बहुत सख्त विरोध किया है और अमेरिकी राजदूत को समन किया है। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर और सांसद शशि थरूर जैसे नेताओं का कहना है कि एक निहत्थे कमर्शियल जहाज को रोकने के लिए जानलेवा सैन्य बल लीथल फोर्स का इस्तेमाल करना किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता। भारत का सवाल, अगर जहाज बात नहीं मान रहा था तो उसे रोकने के लिए दूसरे गैर जानलेवा नॉन लीथल तरीका अपनाया जा सकता था, जैसे उसके स्टीयरिंग या प्रोपल्सन बिना मिसाइल दागे भी ब्लॉक किया जा सकता था। सीधे मिसाइल दागकर निर्दोष नागरिकों की जान लेना पूरी तरह गलत है। इसके अलावा अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रूबियो और अमेरिकी प्रशासन की तरफ से कोई भी कंडोलेंस व्यक्त ना करना, कोई दुख या संवेदना ना जताए जाने के कारण भारत में काफी नाराजगी है। भारत का साफ कहना है कि चाहे देशों के बीच कोई भी युद्ध या प्रतिबंध चल रहे हो, अंतर्राष्ट्रीय पानी इंटरनेशनल वाटर्स में कमर्शियल जहाजों और निर्दोष नागरिकों की सुरक्षा सबसे ऊपर होनी चाहिए। अगर वीडियो के यहाँ तक आ गए हो और कुछ रियलिटी जानने को मिला हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।